क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि क्या ये तारे, ये गैलेक्सियां, ये पूरा ब्रह्मांड बस एक मशीनी ढांचा है, या फिर क्या ये सब कुछ जिंदा है? क्या ब्रह्मांड सोच सकता है? क्या ये अपने अस्तित्व को जानता है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्यमयी सवाल का पीछा करेंगे। क्या ब्रह्मांड वास्तव में जीवित हो सकता है? इस विशाल ब्रह्मांड के रहस्य को समझने की हमारी खोज में सबसे पहला और बुनियादी सवाल ये है, जीवित होने का असल मतलब क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और विचारकों को उलझाए रखा है। क्या जीवन सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया है या इससे कहीं ज्यादा कुछ और? इस गहरी पहेली को सुलझाने के लिए विज्ञान हमें एक ढांचा देता है। जीव विज्ञान के अनुसार किसी भी चीज को जीवित मानने के लिए उसमें कुछ खास गुण होने चाहिए। ये वो पैमाने हैं जिनसे हम जीवन को पहचानते हैं। आइए इन 5 प्रमुख गुणों को और गहराई से समझते हैं। पहला गुण है ऊर्जा का उपभोग और उपयोग करना। हर जीवित चीज को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। जैसे एक पौधा सूरज की रोशनी से अपनी ऊर्जा बनाता है या एक जानवर भोजन खाकर शक्ति पाता है। इस ऊर्जा के बिना जीवन की कोई भी प्रक्रिया संभव नहीं है। दूसरा गुण है वृद्धि करना। हर जीव समय के साथ बढ़ता और विकसित होता है। एक नन्हा बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है और एक कोशिका से एक पूरा इंसान विकसित होता है। यह सिर्फ आकार में बढ़ना नहीं बल्कि और ज्यादा जटिल बनना भी है। तीसरा, अपने पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया देना। जीवित प्राणी अपने आसपास के बदलावों को महसूस करते हैं और उन पर जवाब देते हैं। जैसे सूरजमुखी का फूल रोशनी की तरफ मुड़ जाता है या कोई जानवर खतरा महसूस होने पर भाग जाता है। यह जीवित रहने के लिए जरूरी है। चौथा गुण है पुनरुत्पादन, यानी अपनी जैसी संतान पैदा करना। जीवन अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाता है। एक कोशिका विभाजित होकर 2 बन जाती है और जीव अपने वंश को जारी रखते हैं। इसी प्रक्रिया से जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण गुण है समय के साथ अनुकूलन करना। जीवित प्रजातियां अपने पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालती हैं। यह विकास की प्रक्रिया है जो उन्हें बदलते हालात में जीवित रहने में मदद करती है। ये 5 गुण मिलकर जीवन की वैज्ञानिक परिभाषा बनाते हैं। ये वो कसौटी है जिस पर हम किसी भी चीज को परखते हैं। अब असली सवाल यह है, क्या हमारा विशाल ब्रह्मांड अपने अरबों सितारों और आकाश गंगाओं के साथ इन गुणों में से किसी को भी दर्शाता है? क्या ब्रह्मांड को एक जीवित इकाई माना जा सकता है? पृथ्वी को देखने का एक अद्भुत नजरिया है गाया हाइपोथेसिस। गाया हाइपोथेसिस ये थ्योरी, जिसे वैज्ञानिक जेम्स लवलॉक ने दिया था, कहती है कि पृथ्वी सिर्फ एक चट्टान नहीं बल्कि खुद एक विशाल जीवित प्रणाली है। इसके अनुसार हमारा वातावरण, महासागर और धरती पर मौजूद सारा जीवन, पेड़ पौधों से लेकर छोटे छोटे बैक्टीरिया तक, सब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। ये सब मिलकर एक सुप्रोनर्गेनिज्म बनाते हैं जो खुद को नियंत्रित करता है। जैसे हमारा शरीर अपना तापमान स्थिर रखता है, वैसे ही गाया अपने पर्यावरण को जीवन के लिए अनुकूल बनाए रखती है। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक इसे एक शक्तिशाली रूपक मानते हैं, न कि शाब्दिक सच्चाई। अब कुछ दार्शनिक और वैज्ञानिक इस विचार को और भी आगे ब्रह्मांडीय पैमाने पर ले जाते हैं। वे कल्पना करते हैं कि शायद पूरा ब्रह्मांड ही एक विशाल जीव है। इस नजरिए से देखें तो अरबों आकाश गंगाएं इसके शरीर की कोशिकाएं हो सकती हैं और उन्हें जोड़ने वाले कॉस्मिक फिलामेंट्स शायद इसका तंत्रिका तंत्र, और ऊर्जा जो हर जगह बह रही है वो इसका रक्त प्रवाह हो सकती है। यहीं पर एक और गहरा और विवादास्पद विचार सामने आता है, पैनसाइकिज्म। पैनसाइकिज्म का मूल सिद्धांत यह है कि चेतना, कॉन्शियसनेस, कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ इंसानों या जानवरों के दिमाग में पैदा होती है, बल्कि यह ब्रह्मांड का एक मौलिक गुण है, ठीक वैसे ही जैसे द्रव्यमान या चार्ज। इस विचार के अनुसार हर कण, हर अणु में चेतना का एक बहुत ही सरल आदिम रूप मौजूद है। एक पत्थर या एक तारे की चेतना हमारी तरह जटिल नहीं होगी, लेकिन शून्य भी नहीं होगी। यह एक बहुत ही बुनियादी स्तर का अनुभव होगा। जब ये कण अरबों सालों में संगठित होकर दिमाग जैसी जटिल संरचनाएं बनाते हैं, तो यह सरल चेतना मिलकर एक जटिल और आत्म जागरूक अनुभव को जन्म देती है, जैसा हम महसूस करते हैं। अगर यह सच है तो इसका मतलब
शायद ब्रह्मांड खुद को अनुभव कर रहा है हमारे जरिए। हम और आप शायद इस ब्रह्मांड की वो आंखें हैं जिनसे वो खुद को देख रहा है, और वो दिमाग हैं जिनसे वो खुद को समझ रहा है। अब बात करते हैं ठोस विज्ञान की। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें बताता है कि ब्रह्मांड की कहानी लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग के साथ शुरू हुई। एक बेहद गर्म और घने बिंदु से ब्रह्मांड ने फैलना शुरू किया। शुरुआत में यह सरल था, केवल ऊर्जा और कुछ मौलिक कण। जैसे जैसे यह फैला और ठंडा हुआ, इसने अपने भीतर नई और जटिल संरचनाएं बनाना शुरू कर दिया। पहले परमाणु, फिर तारे, आकाशगंगाएं, ग्रह और अंततः जीवन। यह विकास एक दिलचस्प विरोधाभास प्रस्तुत करता है। भौतिकी का एक मौलिक नियम, थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम, कहता है कि कोई भी बंद सिस्टम समय के साथ हमेशा अधिक अव्यवस्था या एंट्रोपी की ओर बढ़ता है। सरल भाषा में चीजें बिखर जाती हैं, लेकिन ब्रह्मांड में हम इसका उल्टा देखते हैं, बढ़ती हुई जटिलता और व्यवस्था। इसे सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जहां ऊर्जा के प्रवाह से सिस्टम खुद को व्यवस्थित कर लेते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सब महज एक रैंडम प्रक्रिया का नतीजा है, लेकिन इमर्जेंस थ्योरी एक और संभावना दिखाती है। इसके अनुसार जब कई सरल हिस्से एक साथ जुड़ते हैं तो उनसे एक पूरी तरह से नया और जटिल सिस्टम उभर कर आता है, जिसके गुण उन हिस्सों में नहीं होते। जैसे लाखों न्यूरॉन्स के जुड़ने से मस्तिष्क बनता है और फिर उससे चेतना का अनुभव उभरता है। तो सवाल यह उठता है, अगर चेतना सूचना को प्रोसेस करने वाले एक जटिल नेटवर्क का नतीजा है, तो क्या ब्रह्मांड खुद एक विशाल सूचना प्रसंस्करण प्रणाली हो सकता है? क्या अरबों आकाश गंगाओं, तारों और ऊर्जा के इस विशाल नेटवर्क से एक ब्रह्मांडीय चेतना उभर सकती है? भारत की वेदों में कहा गया है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। मतलब ब्रह्मांड सिर्फ भौतिक चीज नहीं है, ये चैतन्य है, सजीव है। बौद्ध, हिंदू और कई अन्य परंपराएं भी मानती हैं कि हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय आत्मा का हिस्सा हैं। जैसे समुद्र की लहरें अलग दिखती हैं, पर सब एक ही जल से बनी हैं। तो क्या ब्रह्मांड जीवित है? विज्ञान कहता है शायद नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड में स्पष्ट चेतना या इरादा नहीं दिखता। दर्शन और अध्यात्म कहते हैं हाँ, क्योंकि चेतना ही सब कुछ है। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच है। हो सकता है ब्रह्मांड खुद हमारे जरिए जागरूक हो रहा हो और हम सब उस एक विशाल चेतना के छोटे छोटे हिस्से हों। तो अगली बार जब आप आकाश की ओर देखें तो याद रखिए, शायद आप सिर्फ ब्रह्मांड को नहीं देख रहे, बल्कि ब्रह्मांड आपको देख रहा है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि ब्रह्मांड जीवित है? मिलते हैं अगली रहस्यमयी यात्रा में। तब तक के लिए खोजते रहिए, सोचते रहिए।